Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज हम लेक्चर लेंगे इकोनॉमिक्स के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कैपिटल फॉर्मेशन पर, जिसे हम बोलते हैं पूंजी निर्माण। तो सबसे पहले सिग्निफिकेंस बताने से पहले कैपिटल फॉर्मेशन की मैं आपको बताना चाहूँगी कि कैपिटल फॉर्मेशन किसे कहते हैं और कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक बचत होती है और एक कैपिटल होती है। तो पहले जो है हमें इन दोनों का डिफरेंस समझना पड़ेगा। बचत का मतलब है कि जो हमारी इनकम है उस पे से हमने जो कंजप्शन पे खर्च कर दिया, जैसे जो हमारी रोटी कपड़ा और मकान की और अदर ज़रूरतें होती हैं, जैसे बच्चों की फीस हो गई या कुछ भी खर्चा हुआ घर का, उनको निकाल के जो पैसे बचते हैं उन्हें हम बोलते हैं सेविंग। लेकिन सेविंग को हम कैपिटल नहीं कह सकते जब तक कि उस सेविंग का उपयोग हम प्रोडक्शन फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए नहीं करते हैं। तो जब हम अपनी सेविंग को इकट्ठा करते हैं और उससे हम कोई उद्योग का स्थापना करते हैं, कोई प्रोडक्शन फैसिलिटी को जो है हम बढ़ाते हैं, जिससे कि भविष्य में उपभोग होने वाली वस्तुएं जो हैं पैदा की जा सकें, तो उस के यूज को हम बोलते हैं कि अब हमने कैपिटल फॉर्मेशन किया है। तो क्लियर हो गया कैपिटल किसे कहते हैं। कैपिटल का मतलब है कि हम अपनी बचत को किन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, फैक्ट्री खरीदने में करते हैं, उसमें मशीनरीज लगाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं बढ़ाती हैं, ट्रांसपोर्ट के साधन बढ़ाने में करते हैं। तो इन सब चीज़ों में जब हम यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने जो है कैपिटल जो है अपनी इंक्रीज करें, या इसे हम कैपिटल कहते हैं। अब ये कैपिटल में सिर्फ ये नहीं कि हमने भौतिक चीजें खरीद ली, कि फैक्ट्री खरीद ली, उसके अंदर मशीनरी लगवा दी, सामान ले जाने और लाने के लिए हमने जो है बसेस ट्रक खरीद लिए, बल्कि अगर हम लोगों की हेल्थ पर खर्चा करते हैं, लोगों के इंटरटेनमेंट पे करते हैं, तो वो भी कैपिटल का ही एक पार्ट है। क्योंकि जो फैक्ट्री में काम करेंगे वो तो इंसान ही काम करते हैं, तो इंसान तभी अच्छा काम करते हैं जब उनकी हेल्थ अच्छी होती है। तो अगर हम उनकी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हॉस्पिटल बना रहे हैं या उनकी कोई मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं, तो वो भी कैपिटल का ही एक पार्ट होती है। उसी तरह से इंसान अगर एक जैसा काम करता रहेगा तो उसके जीवन में मोनोटोनियसनेस आ जाएगी। तो हमें अगर उनके एंटरटेनमेंट पर खर्च करते हैं जिससे कि वो अपने को एनर्जेटिक फील कर सके, तो वो जो है ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्शन करेंगे और ज़्यादा मन लगा के काम करेंगे। तो जो मेडिकल फील्ड पे किया जाता है खर्चा, जो एंटरटेनमेंट पे किया जाता है, वो भी कैपिटल का ही पार्ट होता है। अब कैपिटल फॉर्मेशन होती कैसे है, देखिए, ये तो हमने बता दिया कैपिटल किसे कहते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है पूंजी निर्माण हम कैसे करते हैं। देखिए, अगर सभी देश के लोग जो हैं, सभी की इनकम ऐसे करोड़ों में तो होती नहीं है। अब जिसकी जितनी भी इनकम है, अगर वो हर महीने उसमें से कुछ बचाना शुरू कर देता है, तो सबसे पहला स्टेप है कि हर इंसान कुछ ना कुछ पैसे बचाए। अब फैक्ट्री तो लगती है बहुत महंगी महंगी, करोड़ों में लाखों में लगती है, तो उस जो बचत है उसे फिर इकट्ठा किया जाना चाहिए। इकट्ठा करने का काम कौन करता है, बैंक करते हैं, क्योंकि बैंक में हम अपना सेविंग बैंक अकाउंट खोलते हैं या करंट बैंक अकाउंट खोलते हैं। तो हमारे घर में जो हम लॉकर्स में अपनी अलमारी में पैसे रख रहे थे, अब वो किस में जमा हो जाते हैं, बैंक में। तो सभी लोग बैंक में जमा करते हैं, तो इस तरह से बैंक के पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर इस पैसे को वो उन लोगों को लोन दे देते हैं जो कि अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास देश में साहसी एंटरप्रेन्योर होने चाहिए, बिजनेसमैन होने चाहिए, जो कि रिस्क को लेकर फैक्ट्री को इस्टेब्लिश कर सके। तो बैंक जब उन्हें लोन दे देता है और वो लोग फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर देते हैं, तो वो इसका मतलब प्रोडक्शन फैसिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो ये कहलाता है कैपिटल फॉर्मेशन, कि इस तरह से पूंजी का निर्माण होता है कि पहले छोटी छोटी बचत की जाती है, फिर उन बचत को इकट्ठा किया जाता है, फिर इकट्ठा करके बचत उन लोगों को दे दी जाती है जो कि प्रोडक्शन फैसिलिटी को क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो जब प्रोडक्शन फैसिलिटी को वो क्रिएट करते हैं, तो हम बोलते हैं कि अब हमारा कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है।
तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कैपिटल किसे कहते हैं और कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होती है। अब हम देखेंगे कि कैपिटल फॉर्मेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। देखिए, सबसे पहला है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जैसे यहाँ पे पानी बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ खनिज पदार्थ बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे डिफरेंट तरीके की वेजिटेबल्स उगती हैं, डिफरेंट तरीके के फ्रूट्स होते हैं, तो और यहाँ पे अर्थ का स्पेस भी, एरिया भी बहुत ज़्यादा है। तो ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज जो मदर नेचर जो है हमें देती है। तो अगर हम कैपिटल रिसोर्स के थ्रू फैक्ट्री लगा रहे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं या माइंस खोल रहे हैं, तो उससे क्या होता है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है हम उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं, उनको हम वेस्ट नहीं करते। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। आपको पता है कि हमारे देश में आज भी पुरानी तकनीकी का विकास होता है। आप चाइना जाके देखिए, जापान जाके देखिए, तो आप सुनते भी होंगे कि वहाँ पे बहुत ही मतलब उच्च कोटि की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। तो उस उच्च कोटि की जब टेक्नोलॉजी यूज़ होती है तभी आपका प्रोडक्शन बढ़ता है, तभी आप क्वालिटी वाली चीज़ें जो है फैक्ट्री में प्रोड्यूस कर सकते हो। तो उसके सबके लिए हमें टेक्नोलॉजी बाहर से मंगानी पड़ती है, तो हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, हमें कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे देश में अगर कैपिटल ज़्यादा होती है तो हमारे टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देखिए, देश में उद्योगों का और कृषि का विकास तभी होता है जब देश में कैपिटल सरप्लस हो। जब देश की में जो पूंजी ज़्यादा होती है तो हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा देते हैं, फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं, एग्रीकल्चर में उन्नत बीज लगाते हैं, इरिगेशन की बहुत अच्छी फैसिलिटी देते हैं, अच्छी अच्छी मशीनरी देते हैं, जिससे कि किसान लोग जो हैं एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें। तो ज़्यादा पूंजी होने से एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, आर्थिक स्तर में भी वृद्धि होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ कब बढ़ती है, जबकि फैक्ट्री लगी हो। फैक्ट्री लगने से लोगों को रोजगार मिलता है, रोजगार मिलने से उनकी इनकम बढ़ती है, तो उनकी पॉवर्टी भी दूर होती है। तो ये सर्कल जो है पूरा घूमता रहता है। तो कैपिटल होने से देश में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होता है, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होता है, लोगों की आय बढ़ती है, जिसकी वजह से नेशनल इनकम बढ़ती है, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बहुत तेजी से होती है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। देखिए, जब भी नेचुरल रिसोर्सेस आपके देश में बहुत सारे हैं और जब हमारे पे पूंजी होती है तो हम उन नेचुरल रिसोर्स को पूरा यूटिलाइजेशन करते हैं, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल की फॉर्म में उनको यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि लोगों की इनकम बढ़ती है, और जब सभी लोगों की इनकम बढ़ती होती है तो फिर नेशनल इनकम में भी बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट है इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। देखिए, निर्धनता का अंत होता है। देखिए, पॉवर्टी कब होगी, जब अगर देश में सभी लोगों के पास रोजगार है और वो कुछ ना कुछ कमा रहे हैं और पूरे साल कमा रहे हैं, तो फिर तो कोई भी निर्धन रहेगा ही नहीं। तो ये किस चीज पर निर्भर करता है, देश में जितना एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा, देश में जितना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, उतने ही लोगों को रोजगार मिलेगा, उतनी ही उनकी इनकम बढ़ेगी और उतनी ही उनकी पॉवर्टी का अंत होता है। नेक्स्ट है प्रॉपर यूज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। देखिए, अगर हम एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से कर रहे हैं या फिर इंडस्ट्री उद्योग लगा रहे हैं, तो उनमें काम करने वाले कौन है, ह्यूमन कैपिटल ही है। तो जब ज़्यादा पूंजी होने से हम ज़्यादा उद्योग लगाते हैं या एग्रीकल्चर को बहुत उन्नत विधि से करते हैं, तो ज़्यादा लोग जो हैं उनमें यूज हो जाते हैं। तो इसका मतलब है हमारी जो ह्यूमन कैपिटल है, जो हमारी ह्यूमन शक्ति है, उसका प्रॉपर यूज होता है। अगर हमारे देश में फैक्ट्री नहीं लगेंगी, इंडस्ट्री नहीं लगेंगी, तो लोग खाली बैठे रहेंगे, तो जो मानव पूंजी है उसका उचित उपयोग नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। ये बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जितने देश में ज़्यादा उद्योग लगेंगे उतना ही लोगों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलने से लोगों की इनकम भी उतनी ही बढ़ती है और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी उतना ही बढ़ता है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन। इसे कहते हैं महंगाई, इन्फ्लेशन को, या मुद्रास्फीति। तो पूंजी अगर हमारे देश में ज़्यादा है तो हमारी महंगाई भी रोक लगती है। देखिए, महंगाई कब बढ़ती है,
अगर उसकी सप्लाई तो कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम है तो लोग उसकी चीज़ों के मूल्य बढ़ा देते हैं कि भाई जो ज़्यादा खरीदेगा वो उतने मूल्य पे खरीदेगा, तो इस तरीके से महंगाई बढ़ती है। लेकिन जितनी डिमांड है, अगर उतनी ही चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है, उतनी ही सप्लाई हो रही है, तो फिर बिजनेसमैन जो अपनी प्रोडक्ट है उसका रेट नहीं बढ़ाएगा। तो जितनी ज़्यादा पूंजी होती है उतने ही ज़्यादा उद्योग लगेंगे, उतने ही ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन होने से जितनी डिमांड होती है उतनी ही सप्लाई भी होती है। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन या महंगाई पर रोक लगती है। लास्ट पॉइंट है लेस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कैपिटल। देखिए, विदेशी पूंजी पर कम निर्भरता। विदेशी पूंजी की हमें कब जरूरत पड़ती है? जब हमारे देश में उद्योग धंधे नहीं हो, तो हम हर चीज के लिए जो है बाहर से ही इंपोर्ट करते हैं। तो जब हम बाहर से चीजें मंगाते हैं तो उनको पे करने के लिए बाहर के देश के रहने वाले बिजनेसमैन को हमें फॉरेन कैपिटल, फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर हमारे देश में पूंजी होगी तो हम अपने देश में उद्योग धंधे लगा लेंगे, तो हमें बाहर से चीजें मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब बाहर से चीजें नहीं मंगाएंगे तो हमें फॉरेन करेंसी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से विदेशी पूंजी पर भी कम निर्भरता होती है और वी कैन से देयर इज लेस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कैपिटल। तो आपको समझ में आ गए होंगे कि कैपिटल फॉर्मेशन के फायदे क्या क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि कैपिटल फॉर्मेशन के फायदे तो देख लिए, लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन किन स्थितियों में ज्यादा होता है और किन स्थितियों में कम होता है। मीन्स वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि कैपिटल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला है इनकम। आप खुद ही देखिए, अगर आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो आप ज़्यादा बचत कर सकते हो और ज़्यादा बैंकों में अमाउंट को डिपॉजिट कर सकते हो। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की इनकम ही ज़्यादा नहीं है तो उसका सारा का सारा जो भी कमाएगा उसकी कंजप्शन में ही खर्च हो जाएगा, तो फिर वो जो है पैसे को बचा नहीं सकता। जब वो पैसे को नहीं बचाएगा तो फिर कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं होगा। नेक्स्ट है सेविंग। देखिए, सेविंग पे भी बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया जब कैपिटल फॉर्मेशन होती है तो सबसे पहले क्या होता है, हम छोटी छोटी बचतें करते हैं, फिर उन बचत को हम जो है बैंक में जाके जमा कर देते हैं, जिससे कि बैंक में एक साथ काफी पैसा इकट्ठा हो जाता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सेविंग। तो लोगों में जितनी सेविंग की आदत ज्यादा होगी उतना ही कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा होगा। नेक्स्ट है विलिंगनेस टू सेव। देखिए, हमारी इनकम भी ज़्यादा हो लेकिन अगर हमारे में बचत की इच्छा नहीं होगी तो हम कभी भी सेविंग नहीं करेंगे। अगर हम दूरदर्शी हैं, हमें लगता है कि फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम सोचेंगे कि आज से ही थोड़ा थोड़ा पैसा हम जमा करना शुरू कर दें। या फिर जो है हमें लगता है कि हमें आगे जाके कोई बिजनेस खोलना है, तो उस बिजनेस को चलाने के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो हम थोड़ा थोड़ा पैसा बचाएंगे। तो जितनी ज़्यादा हमारे अंदर बचत करने की विलिंगनेस या इच्छा होती है उतनी ही ज़्यादा हम बचत करते हैं और उतनी ही ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। देश में जितने बैंक ज़्यादा होंगे उतना ही कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि इंडिविजुअल लोग तो क्या करेंगे, अपनी बचत को अपनी ही अलमारियों में रख के छोड़ देंगे, तो उस बचत का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमने उसे प्रोडक्शन फैसिलिटी क्रिएट करने में नहीं लगाया है। इट मीन्स हमने कैपिटल फॉर्मेशन में वो बचत नहीं लगाई। लेकिन जितने ज़्यादा बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं तो हम अपनी बचत को चोरी के डर से घर पे न रख के बैंकों में जमा कर देंगे, तो फिर वो बैंक में छोटा छोटा अमाउंट भी इकट्ठा होके बहुत सारा हो जाता है, जिसकी वजह से कैपिटल फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही आपकी जो है कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, अगर हम सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के लगाएं, क्योंकि इंसान अपनी बचत को तभी बैंक में ज़्यादा जमा करेगा जबकि उसे सेविंग पे इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। दूसरी तरफ जब बैंक जो है बिजनेसमैन को लोन देते हैं तो वो लोन रेट जितनी कम होगी उतना ही ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगा, क्योंकि बिजनेसमैन को अगर फैक्ट्री लगानी है, उसे लगता है कि मुझे कम रेट में बैंक से लोन मिल सकता है, तो वो लोन लेने की कोशिश करेगा और उससे फैक्ट्री स्टैब्लिश करेगा, जिससे कि प्रोडक्शन फैसिलिटी क्रिएट होगी और आपकी कैपिटल फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है डायनामिक एंटरप्रेन्योर। देखिए, हमारे देश में जो है साहसी बिजनेसमैन होने चाहिए, उद्यमी होने चाहिए,
अगर हमारे पे बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया है बचत में, लेकिन इतने साहसी बिजनेसमैन ही नहीं है कि वो अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सके, रिस्क ले सके, तो उस बचत का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो देश में जितने डायनामिक एंटरप्रेन्योर होंगे उतना ही कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है टैक्सेशन पॉलिसी। देखिए, जितना गवर्नमेंट बिजनेसमैन को टैक्स में राहत देती है, रिलीफ देती है, उतना ही बिजनेसमैन खुश होके बिजनेस करता है, क्योंकि उसे पता है कि वो जो कमाएगा टैक्स की फॉर्म में उसे कम देना है, मैं ज़्यादा रखूंगा। तो जिससे कि वो मोटिवेट होता है और कमाने के लिए। तो वो चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करूं, और फिर वो कैपिटल फॉर्मेशन में अपना पैसा लगाता है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। देखिए, जिस देश में सुरक्षा की व्यवस्था ज़्यादा होती है वहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। अगर देश में बहुत ही ज़्यादा क्राइम है, इनस्टेबिलिटी है, तो आपको पता है कि आज हम बिजनेस कर रहे हैं, पता नहीं कौन चोरी चकारी कर ले, हमें तो सिक्योरिटी नहीं है, तो आप ज़्यादा कमाने की तरफ मोटिवेट नहीं होगे, आप फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने का ज़्यादा रिस्क नहीं होगा। लेकिन जिस देश में शांति व्यवस्था होती है वहाँ पे बिजनेसमैन फ्री होके बिल्कुल अपना काम करता है और अपना पूरे अच्छी तरीके से अपने बिजनेस को फ्लरिश करने में लगाता है, जिससे कि कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। तो आपको मेरे इस लेक्चर से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कैपिटल किसे कहते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और इसको जो है कैपिटल फॉर्मेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में आ जाता है। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। So that's all for today lecture. Thank you very much.